नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका एटस्लैश में। आइए स्टार्ट करते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है म्यूटेबिलिटी इन पाइथन। ठीक है, तो म्यूटेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि अगर हम किसी कलेक्शन को, जैसे कलेक्शन हमने पढ़ा था कौन कौन से होते हैं, स्ट्रिंग, लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, सेट, फ्रोजन सेट, ये सारे क्या हमारे एक कलेक्शन है। तो अगर मैं किसी कलेक्शन में डेटा को मॉडिफाई कर पा रहा हूँ, ठीक है, देन दैट पर्टिकुलर डेटा टाइप विल बी कॉल्ड एज म्यूटेबल। ठीक है, अगर मैं उसको मॉडिफाई नहीं कर पा रहा देन दैट विल बी कॉल्ड एज इम्यूटेबल। तो आइए देखते हैं, ठीक है, कोड के थ्रू कि म्यूटेबिलिटी काम कैसे करता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए कि जब हम बात करते हैं म्यूटेबल डेटा टाइप्स की, तो म्यूटेबल में हमारे पास कौन कौन से होते हैं, लिस्ट होता है, डिक्शनरी होता है और सेट होता है। इम्यूटेबल में हमारे पास होता है स्ट्रिंग और टपल। ठीक है, मतलब लिस्ट, डिक्शनरी और सेट को मैं बनाने के बाद, अगर मान लीजिए हमने कोड में ऑलरेडी बना दिया, एग्जांपल ले लेते हैं कि फॉर एग्जांपल आपके फादर ने या मदर ने आपको कुछ सामान लाने के लिए बोला मार्केट से, तो आपने एक लिस्ट क्रिएट करी कि यार ये सामान लाना है मेरे को, आइटम 1, आइटम 2, आइटम 3, आइटम 4। अब मम्मी ने या फादर ने बोला कि यार एक काम करिए, आइटम 4 की जगह पर ना कोई दूसरा आइटम ले आइयो, कोई भी एक आइटम उन्होंने बोला। तो वहां पर क्या होगा कि जो आइटम हमने चेंज करा है, देन दैट पर्टिकुलर थिंग इज कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी, कि हमने उसको मॉडिफाई कर दिया, उस एलिमेंट को, उस पर्टिकुलर डेटा को, उस पूरे कलेक्शन में से। पूरा कलेक्शन हमने दोबारा नहीं बनाया, लिस्ट ऑलरेडी बनी हुई थी, बस हमने उसमें से एक आइटम को काट के उसकी जगह पे दूसरा आइटम डाल दिया। ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं म्यूटेबिलिटी। या तो ये हो गया। ठीक है, एक चीज और होती है कि आपने कुछ 10 आइटम ऑलरेडी लिखे हुए लिस्ट के अंदर आपने एक आइटम और ऐड कर दिया, देन दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी। तो देखते हैं कि म्यूटेबिलिटी काम कैसे करती है। पहले मैं एग्जांपल लूंगा लिस्ट का। तो एक कर लेते हैं कि हमारे पास लिस्ट है, ठीक है, जिसके अंदर मैंने कुछ बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। मैंने बोला 85, 94, 96, 91, 87, ठीक है, 90। 6 बच्चों के मार्क्स लिखे हुए हैं। अब मैंने क्या करा, मैंने बोला प्रिंट एल। तो आप देखेंगे ये लिस्ट एज इट इज प्रिंट हो जाएगी। अब देखिए, मान लीजिए कि मेरे को ये वाला स्टूडेंट जो है इंडेक्स नंबर 1 पर, ठीक है, उसके मार्क्स में ना मुझे 1 ऐड करना है। ठीक है, उसके मार्क्स अभी 94 है, मुझे उसमें 95 डालना है। तो मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा एल ऑफ 1 इज इक्वल टू 95। ठीक है, तो आप ये अगर कोड रन करते हैं एंड यहाँ पे प्रिंट करेंगे एल को, तो देखेंगे कि बाकी सारे एलिमेंट्स तो सेम है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ा। बस इस जगह पर इंडेक्स 1 पर 94 था, वहां पे 95 आ गया। देन सो दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी, कि अगर हम डेटा टाइप को, डेटा कलेक्शन को मॉडिफाई कर पा रहे हैं बनाने के बाद। ठीक है, लेकिन ये चीज अगर मैं क्लास टपल में क्रिएट करता ना, ये मैं सेम एग्जांपल आपको टपल में दिखाता हूँ। हमने टी इज इक्वल टू लिखा, हम लिखता हूँ टी ऑफ 2, टी ऑफ 1 ले लेते हैं, इज इक्वल टू 95 एंड प्रिंट टी। एंड इस कोड को अगर हम रन करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे इसने एरर दे दी, टपल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, क्योंकि हम टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकते एक बार बनने के बाद। टपल और लिस्ट में मेजरली आपको याद होगा यही डिफरेंस होता है कि लिस्ट इज म्यूटेबल इन नेचर, टपल इज इम्यूटेबल इन नेचर। लिस्ट को मैं बनाने के बाद मॉडिफाई कर सकता हूँ, टपल को मॉडिफाई नहीं कर सकता। ठीक है, अब देखते हैं कि डिक्शनरी और सेट कैसे मॉडिफाई होते हैं। स्ट्रिंग तो मॉडिफाई होगा नहीं, डिक्शनरी ले लेते हैं। मान लीजिए कि मैंने यही डेटा स्टोर करा, मैंने बोला यार पर्सन ए जो है उसके 85 आए हैं, पर्सन बी जो है उसके 94 आए, पर्सन सी जो है उसके 96 आए, पर्सन डी जो है उसके 91 आए। अभी 4 जनों के लिए लेते हैं, सेम बात है। मैंने प्रिंट डी कर दिया। अब देखेंगे यहाँ पर, अगर मान लीजिए मेरे को यार बी पर्सन जो है मुझे उसके डेटा चेंज करना था, मैं लिखूंगा डी ऑफ बी इज इक्वल टू 95। जैसे हमने यहाँ पे लिखा था डी ऑफ 0, डी ऑफ सॉरी एल ऑफ 1 0 टू 95, वैसे हम लिखेंगे यहाँ पर डी ऑफ बी इक्वल टू 95। ये कोड रन हो गया। हम प्रिंट डी करेंगे तो देखेंगे बाकी सबका डेटा सेम है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बी का डेटा 94 से 95 हो गया, बाकी सबका डेटा जो है अभी भी सेम है, कुछ नहीं बदला बाकी में। ठीक है, अब देखते हैं सेट में। अब सेट पे आने से पहले ना एक चीज यहाँ पे नोटिस कीजिए, लिस्ट और डिक्शनरी में हमने लिस्ट में डेटा किसके अकॉर्डिंग चेंज करा, इंडेक्स के अकॉर्डिंग, इंडेक्स के बेसिस पे चेंज करा। डिक्शनरी में हमने चेंज करा वही डेटा की के बेसिस पे, हमने उसकी वैल्यू चेंज कर दी। लेकिन जब हम सेट पे आते हैं तो सेट पे ना इंडेक्स होते हैं ना कीज होती है।
तो अब सेट में कभी भी आप एग्जिस्टिंग डेटा चेंज नहीं कर सकते, लेकिन आप उसके अंदर न्यू डेटा ऐड कर सकते हो। तो अगर मैं यही सेम एग्जांपल लूँ सेट के साथ, ठीक है, हमने प्रिंट एस, आपका सेट क्रिएट हो गया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमने लिखा है यहाँ पर प्रिंट एस ऑफ, मान लीजिए एस ऑफ 1 लिख देता हूँ मैं। इज 95 से लिखेंगे, वही सेम एरर आ गया जैसे ऊपर आ रहा था, टपल डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट, सेम चीज सेट अपडेट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। तो हम सेट में डेटा मॉडिफाई, एग्जिस्टिंग डेटा मॉडिफाई नहीं कर सकते, न्यू डेटा ऐड कर सकते हैं। एस डॉट ऐड, मान लीजिए मुझे एक नया स्टूडेंट आया, इसका 100 मार्क्स है, तो प्रिंट एस करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर 100 ऐड हो गया। पहले एस में 100 नहीं था, आप देखिए यहाँ पर 100 ऐड हो गया। ठीक है, सेम तरीके से मैं डेटा रिमूव भी कर सकता हूँ। एस डॉट रिमूव, मान लीजिए मुझे 87 वाला रिमूव करना है, तो प्रिंट एस करेंगे तो 87 रिमूव हो गया। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी इन सेट। सेम चीज लिस्ट में हमने देखा कि हम एग्जिस्टिंग डेटा मॉडिफाई कर सकते हैं। ठीक है, अगर मुझे एग्जिस्टिंग डेटा डिलीट करना है पूरा का पूरा, मान लीजिए हमारे पास एल नाम की लिस्ट है, मुझे इसमें से ये 87 डिलीट करना है लेट से, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ एल डॉट पॉप और 87 का इंडेक्स। 87 का इंडेक्स क्या है, पीछे से देखते हैं अगर हम, तो ये -2 आ जाएगा। तो प्रिंट एल करोगे तो ये हो जाएगा। ठीक है, सेम चीज डिक्शनरी में पॉप ऐसे इस तरीके से काम नहीं करता। अगर हमारे पास डिक्शनरी और मान लीजिए मेरे को सी वाला हटाना है, तो मैं लिख दूंगा डेल डी ऑफ सी, तो प्रिंट डी करके देख लो, यहाँ पे सी डिलीट हो गया। तो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज म्यूटेबिलिटी। ये चीज स्ट्रिंग में और टपल में पॉसिबल नहीं होती। तो जब हम कलेक्शंस की बात करते हैं तो कलेक्शन के अंदर तो ये होता है। बाकी जितने भी नॉन कलेक्शन है हमारे पास, आप मान लीजिए हमारा इंटीजर हो गया, फ्लोट हो गया, कॉम्प्लेक्स नंबर हो गया, बुलियन हो गया, ये सारे क्या है हमारे बाय डिफॉल्ट इम्यूटेबल है। इनको बनाने का था मॉडिफाई, ये कलेक्शन नहीं है ना, तो पूरे रिक्रिएट होंगे, दोबारा स्क्रैच से दोबारा क्रिएट होंगे, लेकिन आप मॉडिफाई नहीं कर सकते इनको। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक समझ में आया। म्यूटेबिलिटी छोटा सा टॉपिक था तो फटाफट हो गया। ठीक है, इसको हम डिटेल में बहुत ज़्यादा यूज करेंगे, ध्यान रखिएगा कि म्यूटेबिलिटी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो आगे हम बहुत जगह पे, आगे आने वाली वीडियोस में बहुत जगह पे यूज करेंगे, क्वेश्चंस के अंदर मॉडिफाई करेंगे हम डेटा को। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। एंड अगर आपको हमारी वीडियो में या इस टॉपिक में या हमारे अब तक के किसी भी टॉपिक में कोई भी डाउट है, तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके पूछ सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, एंड दैट इज ऑल फॉर टुडे। ठीक है, एंड अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो आप हमारी वीडियो को अपने दोस्तों के साथ या कलीग्स के साथ, फ्रेंड्स के साथ जो है हमारी वीडियो को आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। ओके, थैंक यू।